अरे हार कहां गया? इतना महंगा हार तिजोरी से गायब कैसे हो गया? आज घर में कौन कौन आया था? दूध वाला और एक सफाई करने वाला आदमी। आपको किसी पर शक है? शायद वही सफाई करने वाला, वही हर कमरे में जाता है। जिस घर में काम करते हो उसी घर में चोरी करते हो। सच सच बताओ, हार कहां रखा है? साहब, मैं ऐसी चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये मेरे मालिक हैं, मैं इनके घर में चोरी कैसे कर सकता हूं? साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की। इसी ने लिया है, इसके अलावा कोई अंदर नहीं गया। चलो थाने चल के बात करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पिता को क्यों पकड़ा है? तुम्हारे पिता ने करोड़ों का हार चोरी किया है। अब जो भी होगा कोर्ट में होगा। जज साहब, जिस समय हार गायब हुआ उस समय घर के अंदर यही मौजूद थे, इसलिए शक इन पे जाता है। आपका वकील कौन है? जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है, लेकिन मेरा बेटा मेरा केस लड़ेगा। सुबह का समय था। 16 साल का श्याम अपने छोटे से घर से निकलकर रोज की तरह चाय बेचने जा रहा था। घर में उसके माता पिता थे। पिता एक अमीर घर में साफ सफाई का काम करते थे और मां कई दिनों से बीमार रहती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए श्याम दिन भर चाय बेचकर किसी तरह घर चला रहा था। उस दिन भी वह गली गली चाय बेचते हुए बाजार की तरफ पहुंचा। बाजार के कोने पर एक पुरानी रद्दी की दुकान थी, जहां वह अक्सर चाय देने जाता था। श्याम ने दुकान पर जाकर कहा, साहब, चाय रख दे। श्याम वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर इधर उधर पड़ी चीजों पर गई। पुराने अखबार, किताबें और कॉपियां ढेर में रखी थीं। तभी उसकी नजर एक मोटी सी किताब पर जाकर रुकी। किताब थोड़ी पुरानी थी, लेकिन साफ रखी हुई थी। उसके ऊपर लिखा था संविधान। श्याम ने किताब को उठाकर देखा। वह कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि इसमें क्या होगा। उसने रद्दी वाले से कहा, ये किताब मुझे दे दीजिए। इसका क्या करेगा? बस पढ़ूंगा। तू पढ़ेगा? हाँ, दे दीजिए। पैसे हैं? पैसे अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ दिन तक फ्री में चाय दे दूंगा। कितने दिन? जब तक इसकी कीमत पूरी ना हो जाए। कुछ देर दोनों के बीच बात होती रही। रद्दी वाला सोचता रहा, फिर उसने किताब श्याम को दे दी। उसने कहा, ठीक है, ले जा। श्याम ने धीरे से कहा, धन्यवाद। उसने किताब संभालकर अपनी थैली में रख ली और वापस अपने काम में लग गया। दिन भर वह चाय बेचता रहा, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी किताब पर जा रहा था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने सबसे पहले वो किताब निकाली। उसके पिता काम से लौट चुके थे और मां चारपाई पर लेटी हुई थी। श्याम चुपचाप एक कोने में बैठ गया और किताब खोलकर पढ़ने लगा। उसे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे पढ़ता रहा। उस दिन के बाद उसकी आदत बदल गई। दिन में वह पहले की तरह चाय बेचता और रात में उसी किताब को पढ़ता। धीरे धीरे उसे कुछ बातें समझ आने लगीं। कानून क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, उसे ये एहसास होने लगा था कि ये किताब सिर्फ शब्दों की नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो सही और गलत के बीच फर्क बताता है। एक दिन सुबह उसके पिता हमेशा की तरह काम पर गए। जिस घर में वे काम करते थे वह बहुत बड़ा और अमीर घर था। वहां अक्सर बड़े बड़े लोग आते जाते रहते थे। उस दिन भी वे घर के अंदर सफाई कर रहे थे। घर के मालिक किसी काम से तिजोरी से सामान निकालने गए। जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, उन्होंने देखा कि कीमती हार वहां नहीं था। वे घबरा गए और ऊंची आवाज में बोले, अरे हार कहां गया? इतना महंगा हार गायब कैसे हो गया? वह हार उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया था, इसलिए सब लोग हैरान थे कि वह अचानक कैसे गायब हो गया। घर के मालिक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने एक एक करके सबसे सवाल करना शुरू किया। जब श्याम के पिता की बारी आई तो उन्होंने साफ कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मालिक ने सख्त आवाज में कहा, यहां बाहर का कोई आया नहीं और तिजोरी तक पहुंच तुम्हारी थी। मैंने कुछ नहीं लिया। मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और सीधे श्याम के पिता से सवाल करने लगी। पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा, जिस घर में काम करते हो, जिसका नमक खाते हो, उसी घर में चोरी करते हो।
सच सच बताओ, हार कहां रखा है? साहब, मैं ऐसी चोरी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। ये मेरे मालिक हैं, तो मैं इनके घर में चोरी कैसे कर सकता हूं? मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने लिया है, इसके अलावा कोई अंदर नहीं गया। चलो थाने चल के बात करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस उन्हें वहीं से पकड़कर थाने ले गई। उधर श्याम अपने काम में लगा हुआ था। उसे इस बात का कुछ पता नहीं था। शाम के समय जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी मां परेशान हालत में बैठी थी। उन्होंने उसे देखते ही कहा, तुम्हारे पिता को पुलिस ले गई। क्यों? कह रहे हैं उन्होंने चोरी की है। ये कैसे हो सकता है? मां की हालत पहले से ज्यादा खराब लग रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं क्या होगा। श्याम तुरंत घर से बाहर निकला और बिना कुछ सोचे थाने की तरफ दौड़ पड़ा। श्याम थाने पहुंचा तो अंदर का माहौल सामान्य था, जैसे वहां कुछ खास हुआ ही ना हो। उसने जल्दी जल्दी अंदर जाकर अपने पिता को ढूंढना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक कोने में अपने पिता दिखाई दिए, जो चुपचाप बैठे थे। श्याम उनके पास पहुंचा और बोला, पिताजी। उन्होंने सिर उठाकर श्याम को देखा। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। श्याम ने तुरंत कहा, आपने कुछ नहीं किया है ना? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं। क्या बात कर रहे हो? मेरे पिता ने कुछ नहीं किया, आप इन्हें क्यों पकड़े हैं? चोरी हुई है और शक इन्हीं पर है। सिर्फ शक के आधार पे किसी को ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं? तुम हमें सिखाओगे? श्याम ने कहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि बिना सबूत के। पुलिस वाला बीच में ही बोल पड़ा, सबूत मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। आप एक बार ठीक से जांच कर लीजिए। हमें पता है क्या करना है, तुम जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, यहां खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। बाहर जाओ। जाओ, कुछ सोचो। श्याम ने सिर हिलाया और बाहर आ गया। थाने के बाहर आकर वह कुछ देर खड़ा रहा। उसके दिमाग में कई बातें एक साथ चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वह सीधे उस घर की तरफ गया जहां उसके पिता काम करते थे। वहां पहुंचकर उसने गेट पर खड़े गार्ड से कहा, मुझे मालिक से मिलना है। कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। श्याम मालिक के सामने पहुंचा और बोला, मेरे पिता ने कुछ नहीं किया, आप उन्हें क्यों फंसा रहे हैं? अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर किया किसने? ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। देखो लड़के, हमें हमारा हार चाहिए जो बहुत कीमती है। वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो केस कोर्ट में जाएगा और सजा होगी। मैं ढूंढूंगा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। श्याम वहां से बाहर आ गया। अब उसके सामने दो बातें साफ थीं, या तो वह हार ढूंढे या फिर उसके पिता को सजा हो जाएगी। वह धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। उन्होंने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? पिताजी को चोरी के आरोप में पकड़ा है। मालिक कह रहे हैं अगर हार नहीं मिला तो केस कोर्ट में जाएगा। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत करो, मैं पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि उसे खुद भी नहीं पता कि वह कैसे करेगा। कुछ देर बाद मां की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। उनकी सांसें तेज चलने लगीं। श्याम ने पानी दिया, संभालने की कोशिश की, लेकिन हालत नहीं सुधरी। थोड़ी ही देर में उसकी मां ने वहीं दम तोड़ दिया। श्याम वहीं बैठा रह गया। घर में अब सिर्फ खामोशी थी। उसी समय पुलिस वाले श्याम के पिता को कुछ देर के लिए घर लेकर आए ताकि वह अपनी पत्नी को आखिरी बार देख सकें। उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। श्याम के पिता अंदर आए और अपनी पत्नी के पास बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखते रहे। पुलिस वाले थोड़ी देर बाद उन्हें वापस ले गए। श्याम अकेला बैठा था। उसके सामने कई सवाल थे। पिता जेल में थे, मां अब नहीं रही, और ऊपर से चोरी का आरोप। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। उसने बिना समय गंवाए कुछ वकीलों से मिलने का फैसला किया। वह शहर के अलग अलग दफ्तरों में गया। हर जगह उसने एक ही बात कही, मेरे पिता का केस लड़ लीजिए। नहीं, जाइए। लेकिन हर जगह उसे अलग अलग जवाब मिले। किसी ने कहा, फीस बहुत लगेगी,
किसी ने कहा यह मामला बड़ा है और कुछ ने सीधे मना कर दिया। श्याम पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई वकील नहीं मिला। शाम तक वह थक चुका था। रात काफी देर हो चुकी थी। श्याम अकेला बैठा था और सामने वही किताब रखी थी जिसे वह पिछले कई दिनों से पढ़ रहा था। वह चुपचाप बैठा सोचता रहा। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, अब क्या करूं? कुछ देर बाद उसकी नजर सामने रखी उस किताब पर गई, संविधान। उसे अचानक एक बात याद आई जो उसने कुछ दिन पहले उसी किताब में पढ़ी थी कि हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। उसने किताब उठाई और कहा, अगर कोई केस नहीं लड़ेगा तो मैं खुद केस लड़ूंगा। उस रात वह सोया नहीं। वह किताब खोलकर बैठ गया और पढ़ता रहा। अब वह हर लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा था। कानून क्या है, सवाल कैसे पूछते हैं, जवाब कैसे देते हैं। रात बीत गई, सुबह हो गई, लेकिन श्याम वहीं बैठा रहा। अगले दिन भी उसने काम पर नहीं गया। वह बस एक ही काम कर रहा था, पढ़ना। 2 दिन, फिर 3 दिन, वह लगातार उसी में लगा रहा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे अपने पिता को बचाना है। तीसरे दिन वह फिर थाने गया। वह सीधे अपने पिता के पास पहुंचा। पिता ने उसे देखते ही पूछा, कोई वकील मिला? नहीं, लेकिन अब वकील की जरूरत नहीं है। आपका केस मैं खुद लड़ूंगा। तुम क्या कह रहे हो? यह आसान नहीं है। मुझे पता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। तुमने कभी ये सब किया भी नहीं। मैं सीख रहा हूँ और कोशिश करूंगा। पिता पहले मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन श्याम की बातों में साफ दिख रहा था कि उसने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। आखिर में पिता ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम सोच चुके हो तो मैं मना नहीं करूंगा। अगले दिन कोर्ट में वही अपने पिता का केस लड़ने वाला था। अगली सुबह श्याम जल्दी उठ गया। कुछ देर बाद वह अपने पिता के केस की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंच गया। वहां पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। अलग अलग केस चल रहे थे। वकील अपनी फाइलों के साथ इधर उधर जा रहे थे। श्याम एक कोने में खड़ा होकर सब देखता रहा। कुछ देर बाद उसके पिता को पुलिस लेकर वहां पहुंची। जब केस शुरू हुआ तो जज ने श्याम के पिता से पूछा, आपके पास कोई वकील है? नहीं, लेकिन मेरा केस मेरा बेटा लड़ेगा। क्या तुम अपना पक्ष खुद रखना चाहते हो? जी। ठीक है, लेकिन तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। ठीक है जज साहब। केस की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ से वकील ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, जज साहब, तिजोरी से कीमती हार गायब हुआ है और उस समय घर के अंदर सिर्फ यही मौजूद थे, इसलिए शक इन पर जाता है। श्याम ध्यान से सब सुनता रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने धीरे से कहा, सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वकील ने उससे सवाल पूछना शुरू किया, जैसे उसे उलझाने की कोशिश कर रहा हो। श्याम हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दे रहा था। जज साहब ने कहा, अभी सुनवाई यहीं तक रखी जाती है, अगली तारीख दी जाएगी। तब तक दोनों पक्ष अपने अपने सबूत पेश करें। अगली सुनवाई का दिन आया। इस बार भी वही बातें दोहराई गईं। सामने वाले वकील ने अपने तर्क रखे, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। श्याम ने फिर वही बात दोहराई, सिर्फ शक से सजा नहीं दी जा सकती है। तीसरी सुनवाई तक मामला वहीं का वहीं था। श्याम को समझ आ गया था कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, उसे ठोस सबूत चाहिए। उसने तय किया कि अब उसे खुद जाकर सच्चाई ढूंढनी होगी। कोर्ट से निकलने के बाद वह सीधे उस घर के आसपास गया जहां से हार चोरी हुआ था। वह चुपचाप वहां के लोगों को देखने लगा। कौन आता है, कौन जाता है, किसका व्यवहार कैसा है। धीरे धीरे उसे एक बात बार बार खटकने लगी, घर का मैनेजर। श्याम ने देखा कि वही मैनेजर बार बार अलग अलग लोगों से मिल रहा है और कुछ बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। श्याम को शक हुआ, लेकिन उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था। एक दिन उसने चुपचाप मैनेजर का पीछा किया। मैनेजर घर से निकलकर सीधे बाजार की तरफ गया। श्याम थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद मैनेजर एक सुनार की दुकान में गया। श्याम बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि मैनेजर अपने साथ एक छोटा सा पैकेट लेकर अंदर गया था। कुछ समय बाद जब मैनेजर बाहर निकला तो उसके चेहरे पर घबराहट थी। श्याम को अब यकीन होने लगा कि यही कुछ छुपा रहा है। अगले दिन वह फिर उसी सुनार की दुकान पर गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं गया। उसने आसपास के एक आदमी को भी साथ लिया ताकि जरूरत पड़ने पर गवाही मिल सके।
श्याम ने सुनार से सीधे बात की। पहले सुनार कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। श्याम ने कहा, सच बताइए, मामला कोर्ट में चल रहा है। कुछ दिन पहले एक आदमी आया था। वो एक महंगा हार बेचने आया था और वो आदमी वही मैनेजर था। श्याम ने यह बात ध्यान से सुनी। अब उसके पास वह चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी, सबूत। अगली सुनवाई का दिन आ गया। श्याम पूरे भरोसे के साथ कोर्ट पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट कम और यकीन ज्यादा था। केस शुरू हुआ। सामने वाले वकील ने कहा, जज साहब, चोरी हुई है और शक साफ तौर पर इनके पिता पर ही जाता है। मेरे पास कुछ बताने के लिए है। जज ने उसे इजाजत दी। श्याम ने शांत आवाज में पूरी बात रखी। मैनेजर का व्यवहार, उसका पीछा करना और सुनार की दुकान पर जो हुआ। उसने कहा, जिस हार की बात हो रही है वो मेरे पिता के पास नहीं बल्कि किसी और के पास था। मैं सुनार को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद सुनार को भी बुलाया गया। सुनार ने कहा, जज साहब, कुछ दिन पहले मैनेजर मेरे पास आया था। वो ये हार बेचने आया था। क्या कहना है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब, सुनार को बुलाया जाए। कुछ देर बाद सुनार की गवाही सामने आई। जज ने फिर सख्त आवाज में कहा, अब सच बताओ। जी, मैंने ही हार लिया था। श्याम के पिता निर्दोष हैं। उन्हें तुरंत रिहा किया जाता है और मैनेजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्याम ने अपने पिता की तरफ देखा। श्याम उनके पास गया। पिता ने कहा, तूने कर दिखाया। श्याम कुछ नहीं बोला, बस उनके साथ खड़ा रहा। कोर्ट से बाहर निकलते समय लोगों की नजरें बदल चुकी थी। जो लड़का पहले किसी को खास नहीं लगता था, आज उसी ने सच सामने ला दिया था। श्याम अपने पिता के साथ घर की तरफ चल पड़ा। उसने धीरे से कहा, सच देर से सही, लेकिन सामने आता जरूर है। जिसे लोग कमजोर समझते हैं, कभी कभी वही सबसे मजबूत साबित होता है।